मैंने ये एक महीने में 19 पॉइंट सिविल स्कोर बढ़ाया। कैसे, चलिए जानते हैं। इस चीज़ को ध्यान से फॉलो करना, कोई भी चीज़ स्किप मत करना। सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, यहाँ पे हमने 19 पॉइंट इंक्रीज किया है पिछले महीने से और इस महीने के बीच में 19 पॉइंट्स, लिटरली 19। अच्छा देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आप काफ़ी लोग क्या करते हैं, क्रेडिट में चेक करते हैं, पेटीएम में। सबसे पहले हम पेटीएम में आते हैं। पेटीएम में आने के बाद जैसे मैंने यहाँ पे नीचे गया, क्रेडिट स्कोर दबाया, यहाँ पे लोड हो रहा है, आप देख सकते हो। यहाँ पे नीचे के साइड में आपको कुछ अकाउंट्स देखने के लिए मिल रहा है। इसमें आप नोटिस करना है कि जो जो अकाउंट आपका है कि नहीं। आप चाहे तो पेटीएम का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो वन स्कोर करके एक ऐप आता है, वहां पे भी आप अकाउंट के डिटेल देख सकते हैं। तो इसका मतलब मकसद क्या है, आप किसी भी किधर भी आप सिविल चेक करते हो यानी क्रेडिट स्कोर चेक करते हो, आपको वहां पे शो करता है कि आपके नाम पे कितने अकाउंट एक्टिव है। तो यहाँ पे भी हमने सेम ही चीज कर रखा है, जहां पे हमें पता चल रहा है यहाँ पे कोटक नाम का एक ऐसा बैंक है जो कभी यूज ही नहीं किया है एक यूजर ने। अब इस यूजर का जिसका भी है कोटक का, अब क्या कर सकते हैं, हम लोग एक डिस्प्यूट रेज करेंगे सिविल अथॉरिटीज को डायरेक्ट, कि हमने कोटक का आज तक कोई इस्तेमाल नहीं किया है, एंड वहां से रिमूव करेंगे एंड पॉइंट इंक्रीज करेंगे। एक तरीका ये भी है, एंड इस वीडियो के दौरान में और भी तरीके की बात करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, आपको आना है इस वेबसाइट। सबसे पहले हम यहाँ पे सर्च करेंगे सिविल CIBIL। जैसे हम इसे सर्च कर लेते हैं, आपको यहाँ पर रिजल्ट्स देखने के लिए मिल रहा होगा। यहाँ पर आपका मेन एजेंडा है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, छोटा सा डिस्प्यूट रेज करेंगे एंड यहाँ पे आपका काम बन जाता है। देखिए, वैसे हम बात करें तो आपका जो क्रेडिट स्कोर है बहुत सारी चीज़ों पर बनता है। आप कितना EMI यूज़ कर रहे हो, टाइमली भर रहे हो कि नहीं भर रहे हो, और आपके लिमिट से आप कितना कर रहे हो। अब यहाँ पे देखिए ना, सेल्फ सर्विस देखने के लिए मिल रहा है, और यहाँ पर हम सबसे पहले वाले पे ही क्लिक करेंगे डिस्प्यूट रेज करने के लिए। और यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा था ना कि आपका कितना क्रेडिट यूटिलाइज करो, फॉर एग्जांपल आपको एक लिमिट दिया जाता है और उस लिमिट को अगर आप 30% तक यूज कर रहे हो तो वेल एंड गुड है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ स्टेप बाय स्टेप भी हमने बताया कैसे किया जाता है। यहाँ पे वेबसाइट पे आ रहा है, तो करेक्ट आपको नीचे मिल रहा है इनरोल वाले पे। हम इसमें इनरोल करने जाएंगे, ईमेल ID, मोबाइल नंबर और अपना एक पासवर्ड सेट करेंगे। पासवर्ड में एक चीज याद रखना, यहाँ पे अपना पैन कार्ड यूज करेंगे ID डिटेल्स के लिए। और यहाँ पर जो पासवर्ड है याद रखना कि रिपीटेड नंबर नहीं होने चाहिए, यानी 1 2 3 नहीं रख सकते आप। यहाँ पर ईमेल ID और मोबाइल नंबर से एक OTP वेरिफिकेशन होगा, एंड यहाँ पे ट्रस्टेड डिवाइस पे यस दबाएंगे एंड कंटिन्यू कर देंगे। जब मैं यहाँ पे बात कर रहा था क्रेडिट लिमिट के बारे में, तो देखिए क्रेडिट लिमिट का एक चीज समझना, आपको पूरा यूज नहीं करना होता है। वैसे तो देखा जाए कभी भी 30-40% आप यूज कर रहे हो चलता है, बट अगर आप एक 70% यूज कर रहे हो तो एक रेड फ्लैग देखा जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो 768 यहाँ पर आपका क्रेडिट स्कोर है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले आपको यहाँ पे क्रेडिट जो सिविल रिपोर्ट उस पर आप जैसे दबाओगे, आपको 4 ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है। एक है अकाउंट इन्फॉर्मेशन, प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन, इंक्वायरी और क्रेडिट समरी। आई थिंक यहाँ थोड़ा आपको डिटेल में समझाने की ज्यादा जरूरत है नहीं। अकाउंट इन्फॉर्मेशन यानी कितने अकाउंट आपके एक्टिव है, यानी जहां जहां से अभी आपने लोन लिया होगा वहां पे शो करेगा। प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन यानी आपके पर्सनल डिटेल्स रहेंगे, एंड यहाँ पे इंक्वायरी अगर आपने को रिसेंटली अप्लाई किया है तो वहां पर वो लोग क्या करते हैं, आपका सिविल चेक करने आते हैं, तो वहां पे आएगा। एंड क्रेडिट समरी में आपको एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे करना है कि मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर से। ये ऑप्शन आपको मिलेंगे कहाँ पे, आपको करेक्ट आपके सिविल के बाजू में देख सकते हो व्यू योर क्रेडिट लिखा होगा, व्यू योर सिविल रिपोर्ट लिखा है, उस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपको सारे इंफॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाते हैं। अब यहाँ पे आप क्या करना, अकाउंट इन्फॉर्मेशन देख लेना कि आपका वो अकाउंट शो हो रहा है कि नहीं, क्योंकि काफी लोग को पेटीएम में शो करता है, बट जब आप सिविल लॉगिंग करते हो तो उसमें नहीं दिखाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सीधा लास्ट वाले पे आएंगे क्रेडिट समरी, एंड यहाँ पे क्लिक करते ही आपको मिल जाता है रेज अ डिस्प्यूट। यहाँ पे डिस्प्यूट स्टेटस भी आप देख सकते हो 00 लिखा हुआ है, तो क्योंकि अभी तक हमने किया नहीं है तो जस्ट नीचे करेंगे, एक फॉर्म भरेंगे, एक छोटा सा डिस्प्यूट फॉर्म रहेगा। बट यहीं पे काफी लोग गलती कर सकते हो, वो है रॉन्ग ऑप्शन चूज करने का। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। पहले एक्सेस करेंगे डिस्प्यूट फॉर्म को, क्लिक करने के बाद आप किस पे डिस्प्यूट करना चाहते हो, अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे करना चाहते हो, पर्सनल एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन, जैसे जहाँ पे मैं काम करता हूँ, तो जैसे मैं सैलरी बेस्ड हूं तो मेरा एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन भी आ रहा होगा। अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हो या प्रोफेशनल हो तो भी आपका वो कैटेगरी आएगा। सेम गोज टू आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन हो जाएगा, यानी क्रेडिट एप्लीकेशन, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, अदर इन्फॉर्मेशन। अकाउंट स्टेटस पे जाना है क्योंकि आपको एक सर्टेन अकाउंट जो है वो डिलीट करना है आपको अकाउंट से, क्योंकि वो आपने यूज नहीं किया है। मैंने स्टार्टिंग बताया था, आप चेक कर सकते हो, वन स्कोर में भी चेक कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट लॉग इन करके आप देख लीजिए अकाउंट इन्फॉर्मेशन शो कर रहा है कि नहीं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, एंड क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मिलता है कुछ ऐसे ऑप्शन जिन्हें ध्यान से समझना है। सबसे पहला पूरा पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको थर्ड ऑप्शन देखना होगा, आई हैव
क्लोज्ड एंड पेड ऑफ द अकाउंट। ये चीज समझना जरूरी है कि आपको ये क्लिक करना है कि वो क्लिक करना है। यहाँ पर दो चीज कॉमन है, अगर आपने भर दिया है यानी आपके नाम पे वो अकाउंट था बहुत पहले, आपने भर दिया एंड स्टिल वो एक्टिव दिखा रहा है, तो वो ऑप्शन आपको क्लिक करना है। पर एक चीज जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, पता है क्या, अगर आपने सेटल किया है यानी किसी कारणवश आपने पूरा पेमेंट नहीं किया होता है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, सीधा बोलते हैं कि भाई हम नहीं कर सकते, आप सेटल कर दीजिए। इस केस में ये बहुत ही बड़ा रेड फ्लैग माना जाता है, यानी एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ही गलत चीज है। इससे आपका अकाउंट काफी ज्यादा प्रभाव होता है और 700 के ऊपर कभी आ भी नहीं पाएगा बहुत लंबे टाइम तक। तो अगर आपका अकाउंट सेटल है और आपका अकाउंट एक्टिव दिखा रहा है, तो उसे डिस्प्यूट मत करना, यही बताना चाहता हूं। अगर आपको वो ऑप्शन दिखा रहा है नीचे वाला, आप देख सकते हो यहाँ पर एक और ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल रहा है, वो है हाउ लॉन्ग विल क्लोज्ड अकाउंट वाला। तो इस पे क्लिक करोगे तो आपको आपके खुद के बैंक यानी जो भी बैंक वहां पे शो कर रहा है उनको भी अप्रोच करना पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब इतना क्यों, तो आप सीधा ऑप्शन चूज कीजिए आई हैव क्लोज पेड ऑफ वाले में, ये ऑप्शन सही में आपका काम करेगा। क्लिक करते ही आपको यहाँ पे कुछ पढ़ना, इन्फॉर्मेशन पढ़ लीजिए, ज्यादातर काम की चीजें आती हैं यहाँ पे। फाइंड अ सोल्यूशन पे क्लिक करेंगे, फाइंड अ सोल्यूशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम रेज अ डिस्प्यूट पे क्लिक करेंगे। रेज एंड डिस्प्यूट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ अकाउंट इन्फॉर्मेशन आ रहे होंगे, तो यहाँ पर जो बैंक आ रहा है वो पहले वाला ही आ रहा है एंड इस पे हमें क्लिक करने से पहले दो चीज समझना है, गलत चीजें मत करना, जो चीज है वही चीज क्लिक करना, इससे सिविल इंपैक्ट तो नहीं होता। वैसे डिस्प्यूट अगर क्लोज होता है उससे डजंट मैटर। तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा होगा जहां पे हम क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर हम अटेंशन करके यस कर देंगे इसको कि हाँ इस चीज पे हम डिस्प्यूट जो है वो रेज करने वाले हैं। यहाँ पे हमारे सारे इन्फॉर्मेशन सारे अकाउंट नंबर, इसलिए मैंने इसे हाइड किया होगा। तो कंटिन्यू कर देते हैं। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे हम प्रोसेस करेंगे नेक्स्ट स्टेप के लिए। जैसे ही ये नेक्स्ट स्टेप के लिए प्रोसेस होता है, यहाँ पर आपसे एक डिस्प्यूट लेके आप सबमिट करना चाहते हो या मल्टीपल, तो अभी के लिए मेरा सिंगल डिस्प्यूट जा रहा है। अगर आप आगे किसी का फोन नंबर या एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन चेंज करना चाहते हो या सैलरी चेंज करना चाहते हो, आप ऐड ऑन कर सकते हो। यहाँ पे आप अपना यूपीआई नंबर ऐड करना या आप अकाउंट डिटेल्स भी ऐड कर सकते हो। पर्सनली मैं यूपीआई एंटर कर रहा हूँ। रीजन क्या है, अगर इन केस फेलियर होता है उनके एंड से यानी कि सिविल के साइड से या बैंक के साइड से, तो वो 100 रुपीज पर डे के हिसाब से आपको कंपनसेट करेंगे। ये सब छोड़ दो, बस आप अपना यूपीआई आईडी एंटर कर लीजिए और सबमिट कर दीजिए। ये तब करना है जब आपका दिखा रहा है कि आपने पे कर दिया तो भी अकाउंट एक्टिव है। तो ये पूरा प्रोसेस करने में 30 से 35 दिन तक लग जाते हैं आराम से। तो जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट होगा आपका सिविल देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे यहाँ से मैंने सबमिट करूंगा एंड मेरा एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाएगा, डिस्प्यूट रेज हो जाएगा। इसमें लंबा टाइम लग जाता है इस चीजों को सॉल्व करने के लिए, बट वीडियो के दौरान जो भी मैंने चीजें बताई उन चीजों पर भी ध्यान दीजिएगा। जैसे क्रेडिट मिक्स के बारे में मैंने बताया, आपको टाइमली पेमेंट करने की मैंने बात किया, तो इन चीजों पे भी ध्यान देना है। स्टिल आपको कोई भी डाउट आता है नीचे कमेंट सेक्शन ओपन है, आप पूछ सकते हो। बाय बाय।